थिम्पू शहर से ऊपरी इलाके में, थिम्पू शहर से 20 किलोमीटर की राइड पे हम यहाँ पहुँचे हैं इस शानदार जगह पे। यह है बुद्धा पॉइंट, बुद्धा डोडेमा। ये एक भव्य बुद्ध की प्रतिमा है, लगभग 177 फीट ऊंची ये प्रतिमा है और ये भूटान ने समर्पित की है। दुनिया में शांति बने, दुनिया में संपन्नता आए, इसके लिए ये प्रतिमा समर्पित की गई है। ये एक शानदार जगह है। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये है बुद्धा पॉइंट से थिम्पू शहर का एक बहुत ही शानदार नज़ारा। आपको नीचे जो दिख रहा है वो पूरा थिम्पू शहर है और थिम्पू शहर के ऊपरी इलाके में चोटी पे ये बुद्धा पॉइंट बना हुआ है। तो आप यहाँ से सारे नज़ारे देख सकते हो, काफ़ी शानदार होते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है थिम्पू शहर के उस पार, तो आप पहाड़ और आसमान का एक शानदार विहंगम दृश्य आपको यहाँ से देखने को मिलता है। बहुत ही लाजवाब है ये जगह। चलिए अब हम इस प्रतिमा के अंदर जो कंस्ट्रक्शन बना हुआ है वहाँ पे जाके देखते हैं क्या है वो। जो जिसके ऊपर प्रतिमा बिठाई गई है वो एक मंदिर है और वो समर्पित है शांति और संपन्नता के लिए दुनिया में। तो इस स्टैच्यू ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को हम अंदर जाके देखते हैं। यहाँ से हमको जाना पड़ेगा ऊपर, तो चलिए चलते हैं। अगर आपको ऐसी ऊंचाई वाली जगहों पे जगह एक्सप्लोर करना है तो आपको काफ़ी चलना पड़ता है। ये बहुत ऊंचाई पर है। तो ये देखिए आप इसकी सुंदरता। ये जो नीचे कई सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ लगी है, प्रतिमाएं लगी है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश की गई है। ब्रॉन्ज की बनी हुई है ये सारी। और यहाँ से जो नज़ारा जो बैकग्राउंड में आता है आसमान और पहाड़ों का, वो काफ़ी देखने लायक होता है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ से सीन बनता है। आप देख सकते हो ये सारी जो प्रतिमाएं हैं ब्रॉन्ज की लगी हुई है सारे परिसर में। सब सारे भूटान में आपको मॉन्क कहीं पे भी नज़र आ जाएंगे, रास्ते में, दुकान में, होटल्स में, बाज़ार में, मतलब सारी जगह पे आपको मॉन्क्स दिख जाएंगे। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं। यहाँ से फिर ऊपर चलते हैं जहाँ से मंदिर में अंदर जाने का रास्ता है। बहुत चलना पड़ता है अभी यहाँ पर अगर आपको घूमना है तो। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्रॉन्ज के कलर का है। ये टाइल्स लगी हुई है, पर दूर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे दीवारों को ब्रॉन्ज से कोट किया हुआ गया हो, पर एक्चुअल में ये जो है ये टाइल्स लगी हुई है ब्रॉन्ज के। एक बहुत ही बेहतरीन टाइल्स है ये। इसके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो मतलब सारे परिसर में एक तेजस्वी जैसी एक आभा तैयार होती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये दरवाजे हैं मंदिर में जाने के, चारों तरफ से है, पर एक ही साइड का दरवाज़ा अभी खुला हुआ है।
ये पीछे का नज़ारा है, इस जो प्रतिमा है इसके पीछे का ये नज़ारा है। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये 100 मिलियन का प्रोजेक्ट है। इसमें जो खर्चा हुआ था पूरा 100 मिलियन खर्चा हुआ था इस प्रोजेक्ट में। आप देख सकते हैं ये है मंदिर का दरवाज़ा। यहाँ से आप अंदर जाते हैं, पर वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाया। पर ये जो बाहर के नज़ारे हैं वो भी उससे कम नहीं है। देखिए आप यहाँ से जो पार आप देखोगे तो जहाँ तक नज़र आती है वो आसमान, और आसमान को छूते हुए ये पहाड़, पहाड़ों में बसा हुआ ये भूटान। फिर से ये जो दूसरी तरफ से ये थिम्फू वैली, और शायद आपको कैमरे में आए या नहीं है मुझे नहीं पता, पर एक थिम्फू रिवर दिख रही है और थिम्फू रिवर के दोनों साइड में ये थिम्फू शहर बसा हुआ है, बादलों में और पहाड़ों में। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से इस थिम्फू शहर का। भूटान बहुत खूबसूरत है, मतलब अनबिलीवेबल। मैं अपनी आंखों से जो देख पा रहा हूँ और जो शायद आप इमेजिन नहीं कर पाओ। तो हम निकले अभी बुद्धा पॉइंट से आगे। ये फोल्क में हेरिटेज म्यूजियम है। यहाँ पे ये एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पर कुछ पुरातन चीज़ें हैं जो भूटानी कल्चर में यूज़ होती थी, डेली के यूज़ में। वो सारी पुरातन चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। और ये एक कैंटीन बनी हुई है, जो लोग यहाँ पर विज़िट करने आते हैं वो सारे लोग यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें सारी मिलती है, चाय और कुछ खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे आप ले सकते हो। बहुत ही ये आर्किटेक्चर का एक बहुत ही शानदार नमूना है ये कैंटीन जो बनी हुई है। ये देखिए आप, एक दरवाजे पे लगा हुआ है ये हिरन, या फिर दूसरा कुछ क्या है तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। पर देखिए अंदर का ये सीन है, मतलब बहुत ही खूबसूरत है। सारे पीले कलर का है, ड्रेस भी यहाँ के जो लोग हैं उनके पीले कलर के हैं। अंदर हम बैठ नहीं सकते क्योंकि इसको बुक किया गया ऑलरेडी किसी ने। यहाँ पे रोज़ अलग अलग तरह के प्रोग्राम फंक्शन चलते रहते हैं। तो ये जो म्यूज़ियम में जो सारी चीज़ें रखी हुई है एक्चुअली इस साइड में है। ये जो है ये मस्टर्ड ऑयल निकालने का है। कैसे निकालते हैं कुछ समझ में नहीं आया, पर ये समझ में आया ये ग्राइंडिंग वाटर मिल है। ये पानी का जो फ्लो होता है उससे काम करता है। ये यहाँ से ऊपर में ग्रेन डालते हैं जो नीचे में जाता है, और ये जो है ये घूमता है ऊपर का, उससे उसका जो है आटा बनता है। जो भी ग्रेन्स आप उसमें डालते हैं तो ये कैसे घूमता है, ये कोई इंसान नहीं घुमाता इसको, ये पानी की वजह से घूमता है, इसलिए वाटर आटा मिल इसको बोला गया है। अब देखिए ये नीचे से, हाँ ये जो पंखे लगे हुए हैं, ये व्हील जो लगा हुआ है, ये यहाँ से ये जो दिख रहा है होल, वहाँ से पानी का फ्लो आता है और उस पानी की फ्लो से ये व्हील घूमता है, और उसकी वजह से फिर ऊपर वाला जो ग्राइंडिंग मशीन है वो घूमती है और आटा आपको मिलता है। तो ये नेचुरली जो स्ट्रीम पानी का बहता है उससे ये काम करता है। ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। शानदार है ये, मतलब पानी के जो स्ट्रीम्स हैं, जो पहाड़ों में पानी बहता है भूटान में, उससे ये मतलब आटा भी बना लेते हैं। यहाँ पे आटा जमा होता है, यहाँ से ग्रेन डाली जाती है, और ये जो है व्हील, ये नीचे जो पानी का फ्लो बहता है उससे घूमता है और फिर ये अपने आप घूमने लगता है और यहाँ पर फिर आटा जमा होता है। तो ये ट्रेडिशनल एक फ्लोर मिल है। और कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और ये जो है एक्चुअल म्यूज़ियम है, यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, पर यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो मैं अंदर नहीं जाऊँगा।
यहाँ पर हमने भी चाय पी और मैं चाय का बिल देने जा रहा हूँ अंदर। चाय बहुत महंगी थी। यहाँ पे अगर आप इंडियन करेंसी में पैसे देते हो तो आपको भूटानी करेंसी में वापस देते हैं, या फिर आप भूटानी करेंसी में दे तो इंडियन करेंसी में भी वापस दे सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों करेंसी चलती है, इंडियन करेंसी भी चलती है और भूटानी करेंसी भी चलती है। तो मैंने इंडियन करेंसी में 500 का नोट दिया था उनको, तो उन्होंने मुझे भूटानी करेंसी में वो चेंज किया। बहुत ही शानदार सजावट है अंदर की। तो ये था फोल्क म्यूजियम। अगर आपको भूटानी कल्चर में, ट्रेडिशन में, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर आ सकते हो। काफ़ी अच्छी चीज़ है। चाय महंगी थी, 40 रुपये की एक चाय थी, पर ठीक है, टेस्ट अच्छी थी चाय की। अब यहाँ से हम जाएंगे आगे रॉयल पैलेस। जो दिख रहा है आपको यहाँ से कंस्ट्रक्शन, वो रॉयल पैलेस है, हम वहाँ जा रहे हैं। ये जो ऑफिसेस है दिख रहे हैं, ये सब ये मिनिस्ट्री है अलग अलग। ये रॉयल पैलेस है। यहाँ पे भूटान के राजा रहते हैं। देखिए अभी तक ये जो दिख रहा है आपको, वो वहाँ पे फ्लैग था, फिर अभी वो नीचे उतारा गया है। सवेरे फ्लैग लगाते हैं और अभी शाम को नीचे उतारा जाता है। ये है रॉयल पैलेस। अच्छा देखिए, ये रॉयल गार्ड्स है। इन्होंने फ्लैग नीचे उतारा और वो फ्लैग को लेके जा रहे हैं रॉयल पैलेस में। तो ये हर सुबह फ्लैग वहाँ से इसी तरीके से आता है और फिर लगता है, और शाम को इवनिंग में ये फ्लैग उतारते हैं और फिर इसी ऐसे ही ये लेके जाते हैं, अंदर रखते हैं। तो ये हर रोज़ होता है यहाँ पर। काफ़ी देखने लायक है ये सीन यहाँ पे। और वो सारे जो पीछे है, उनके रॉयल गार्ड्स के पीछे जो लोग हैं, वो गार्डन में, ये सारे एरिया में काम करने वाले लोग हैं, वो भी अभी जा रहे हैं। उनको छुट्टी हो गई है, ऐसा लग रहा है अभी यहाँ पर। हम यहाँ पर थोड़ा आने के लिए लेट हो गए थे, इसलिए पूरा ये सेरेमनी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। रॉयल गार्ड ये फ्लैग उतार के, देखने लायक सीन होता है ये, जब रॉयल गार्ड ये फ्लैग उतारते हैं और लेके जाते हैं। एक भूटानी ट्रेडिशनल म्यूज़िक बजते रहता है, काफ़ी अच्छा सीन होता है। अगर आपको ये देखना है तो आपको 5 बजे के पहले 4:30 बजे 5 बजे तक आपको यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। तो आप ये देख सकते हो, काफ़ी अच्छा प्यारा सीन होता है ये। देखिए दिख रहा है आपको रॉयल पैलेस।
बहुत ही सुंदर परिसर है ये। वैसे देखा जाए तो भूटान की जो भूमि है वो सारी की सारी शानदार है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे जो नेचर है ना, नेचर ने बहुत ही इनके ऊपर कृपा की हुई है। हिमालय की गोदी में बसा हुआ ये देश है। तो ऐसे आज का दिन यहाँ पर ख़त्म होता है। अभी हम यहाँ से हमारे होटल जाएंगे और अगली वीडियो में हम देखेंगे पुनाखा, थिम्पू से पुनाखा का जर्नी। बहुत ही खूबसूरत शानदार है ये।